गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना एरोटिक्स का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला कि मिरर फार्मूला क्या होता है। ड्यू टू कॉन्केव मिरर के कारण मिरर फार्मूला क्या आएगा, सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है, तो कॉन्केव मिरर के अंदर वाली जो साइड होती है, अंदर वाली साइड हमेशा रिफ्लेक्टेड साइड होती है इन द कॉन्केव मिरर, और बाहर वाली जो साइड होती है स्फेरिकल सरफेस की, वो कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टेड साइड होती है। सो दिस इज़ कॉन्केव मिरर, जिसके अंदर वाली साइड हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड साइड है। तो सबसे पहले हम इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल का, एंड स्फेरिकल मिरर का फोकस पॉइंट होता है, पोल पॉइंट होता है, तीनों होते हैं इसके अंदर। और हमने फिर एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। वो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की साइड में, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की साइड में कुछ दूरी पर एक एक ऑब्जेक्ट लिया। उस ऑब्जेक्ट से हमारा ऑब्जेक्ट से कुछ रेस इंसिडेंट हो रही है। ऑब्जेक्ट से हमारी कुछ रेस क्या हो रही है, इंसिडेंट करवा रहे हैं हम, जिनमें हमारी जो पहली रे है वो रे पोल पॉइंट पे जाके के इंसिडेंट हो रही है, तो वो पोल पॉइंट से होकर के रिफ्लेक्ट होएगी। जितने एंगल पे आई है उतनी ही एंगल पे जाएगी। जो सेकंड रे है हमारी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पे टकरा रही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पे टकराती है, वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आती है, उसी पाथ से वापस से रिटर्न रिफ्लेक्ट होती है। सो जहाँ पर ये दोनों रेस काट रहे हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में ये दोनों रेस एक दूसरे को कट कर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद में, वहाँ पे हमें एक इमेज मिलने वाली है। और वो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी। वो हमारी जो इमेज है वो हमें रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। आपको जैसे दिख रहा होगा A' B' हमारी क्या है, एक इमेज है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पॉइंट की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। फोकस पॉइंट से पोल पॉइंट की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ होती है। इमेज से पोल पॉइंट की डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम V से लिखते हैं। एंड ऑब्जेक्ट से पोल पॉइंट की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल पॉइंट, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि हम इसमें सबसे पहले कुछ ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पर ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल A''B''B'। ट्राइंगल हम इसमें देखने वाले हैं APB एंड A''B'', A''B''। हमने ये दो ट्राइंगल लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल BAP और एंगल BA''B' के हैं, बराबर है। तो इनकी जो क्या साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं AB/A''B' इज इक्वल्स टू PA/PA'। सिमिलरली हम दूसरा एंगल देखने वाले हैं, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल A''CB'। उसके अंदर भी हम ये देखने वाले हैं, कुछ साइड्स को इक्वल करेंगे। AB/A''B' इज इक्वल्स टू AC/A''C। दोनों इक्वेशंस को जब इक्वल करने पर, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -U/-U। बिकॉज ऑफ ये जो साइन का जो साइन कन्वेनियन है, वो हमने पहले वाली वीडियो में देखा है कि पोल पॉइंट जो इंसिडेंट रे होती है, उस साइड में क्या होता है, हमें पॉजिटिव, जिस साइड में इंसिडेंट रे जा रही है उस साइड में हमें पॉजिटिव साइन लेना होता है। इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में हमें क्या होना है, नेगेटिव साइड लेना है। तो यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रहा है, बट U एंड जो V है वो इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हम U एंड V को नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर ऑलवेज नेगेटिव होती है, एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे हम लिखने वाले -U/-V। AC और A''C की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। PA/PA' एंड इज इक्वल्स टू A'C/A''C। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। -U/-V इज इक्वल्स टू -U+R/-R+V। हेयर यहाँ पे दिखा रखा है हमने कि PA बराबर -U है, PA' बराबर -V है, AC बराबर -U+R है, एंड A''C बराबर -R+U है। आफ्टर सॉल्विंग हम इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में दोनों साइड में क्या UVF से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो UF/UVF इज इक्वल्स टू UV/UVF इज इक्वल्स -VF/UVF। सो वी गेट 1/V बराबर 1/F - 1/U
सो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला है। फॉर कॉन्केव मिरर के लिए हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला है कि जो फोकस पॉइंट के डिस्टेंस है, फोकस पॉइंट के डिस्टेंस का जो इन्वर्स है वो पोल पॉइंट से इमेज के डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इन्वर्स के ऐड के बराबर होता है। सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही रेज को इंसिडेंट करने वाले हैं। रेज को इंसिडेंट करके हमें एक इमेज मिलेगी, बट यहाँ पर जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। सेम तरीके से, सेम सिस्टम से हम यहाँ पे भी ट्राइंगल्स को सॉल्व कर, एंड आफ्टर सॉल्विंग ट्राइंगल्स वी गेट द सेम फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमें फॉर्मूला मिलने वाला है किसका, मिरर इमेज का, मिरर फॉर्मूला मिलने वाला है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, बोथ मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। उसके बाद में हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है रियल इमेज की डेफिनेशन। तो रियल इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। कि ऐसी इमेज जिसको हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं या वास्तविक में देख सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी रियल इमेज होती है। सेकेंड हमारा आता है वर्चुअल इमेज which is an image that cannot be obtained on a screen is called virtual image। की जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऐसी इमेज हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है। थर्ड आता है हमारा मैग्नीफिकेशन, कि द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन होता है, या फिर उसको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सो m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करने वाले हैं। सो m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। उसके बाद में मैग्नीफिकेशंस के दो टर्म्स हैं, कि जो रियल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।